कात्यायनी महामये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है एंशिएंट डिवाइन विजडम चैनल पर। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन हम पूजन करते हैं माता दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही अलौकिक और तेजस्वी है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकदार है। वे सिंह पर सवार रहती हैं, 4 भुजाओं से अलंकृत हैं। बाएं हाथ में दिव्य चंद्रहास, तलवार और कमल है। दाहिने हाथ में वरद मुद्रा है और वह मुद्रा से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायाम है और मात्र उनके स्मरण से ही हर तरह का भय, रोग और संताप दूर हो जाता है। आइए अब जानते हैं माँ की पूजन विधि क्या है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। शरीर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने घर और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। अब माँ की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर संकल्प लें, हे माँ कात्यायनी, मैं पूरे समर्पण भाव से आपका पूजन करूं। कलश की पूजा करें। अक्षत, पुष्प, रोली, सिंदूर और सुगंधित द्रव्यों से माँ का श्रृंगार करें। कात्यायनी माता को पीले पुष्प अर्पित करें। हल्दी का तिलक लगाएं और भोग के रूप में शहद और मूंग दाल का हलवा अर्पण करें। पूजन के समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। वह मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। जितनी बार संभव हो इस मंत्र के जाप से माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं पौराणिक कथा। माता कात्यायनी की प्राचीन और प्रेरणादायक कथा है। बहुत समय पहले कथ नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जिनके वंश में जन्मे महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की। उनका एकमात्र संकल्प था कि माँ भगवती उनके घर उत्तरी रूप में जन्म लें। उनकी इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने कहा तथास्तु, और अश्विन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन महर्षि कात्यायन के घर स्वयं आदि शक्ति ने पुत्री रूप में अवतार लिया। इसीलिए वे कात्यायनी नाम से जगत में प्रसिद्ध हुई। जब महिषासुर राक्षस का अत्याचार चरम पर था, देवता और ऋषि सब कष्ट पा रहे थे। स्वर्ग लोक तक असुरों ने जीत लिया था। उस समय माँ कात्यायनी ने 3 दिन तक महर्षि कात्यायन के घर पूजन ग्रहण किया और 10वीं के दिन महिषासुर का वध कर दिया। वे केवल महिषासुर ही नहीं बल्कि शुंभ और निशुंभ जैसे अन्य असुरों का भी संहार करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिला लाई। इसी कारण माँ को महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। परंतु याद रखिए, असुर केवल उस समय तक सीमित नहीं है। आज भी कलयुग में हमारे भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध और हिंसा ही असल असुर है। जब हम माँ कात्यायनी का ध्यान करते हैं तो वे इन आंतरिक असुरों का नाश करके हमें शुद्ध, शांत और दिव्य बना देती हैं। जो साधक पूरे समर्पण से माँ का ध्यान और पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। उनके चरण कमलों का स्मरण ही मनुष्य को परम शांति और भगवती की असीम कृपा का पात्र बना देता है। तो लिसनर्स, ये थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि और पौराणिक कथा। माँ का ये स्वरूप केवल राक्षसों का ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के अंधकार और दोषों का भी संहार करता है। इसीलिए आज के दिन माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए और हृदय से माँ दुर्गा और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करिए कि वे हमको शक्ति, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करें। अगर आपको ये कथा और पूजन विधि पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दुर्गा भगवती की महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।